तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं भाई अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले रॉयल रंबल 2025 से। तो भाई रंबल अपना नेक्स्ट पीएल ही होने वाला है एंड ऐसे में मेंस एंड वुमेन्स रंबल मैच के लिए कौन है करंट फेवरेट्स वो मैं आपको बता देता हूं। तो पॉसिबल विनर्स की हम लोग यहाँ पे अभी फिलहाल बात करने वाले हैं। हालांकि ये लिस्ट बहुत चेंज होगी, बहुत बदलेगी। अभी रंबल को टाइम है भाई, ठीक ठाक टाइम है, मान के चलो 22, 23, 24 दिन बाकी हैं। अब ऐसे में भाई अभी कौन फेवरेट्स हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। तो स्काई बेट की तरफ से अपडेट निकल के सामने आई है। इनके बैटिंग ऑड्स से भाई कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू स्काई बेट इन द UK, the two favorites to win the men's Royal Rumble next month are John Cena and Seth Rollins। कहा जा रहा है स्काई बेट के अकॉर्डिंग, इनके ऑड्स के अकॉर्डिंग जॉन सीना एंड सेथ रॉलिंस ये दोनों फेवरेट है भाई रंबल मैच जीतने के लिए। यानी कि जॉन सीना के चांसेस हैं एंड सेथ रॉलिंस दोनों के चांसेस हैं एंड दोनों नेम्स काफ़ी सेंसिबल है भाई। मुझे लगता है कि दोनों ही जीत सकते हैं। ज़्यादा चांसेस मुझे CM पंक के भी लगते हैं, लेकिन जॉन सीना नंबर 1 पे रखना चाहूँगा मैं। सेथ रॉलिंस का नाम थोड़ा सा यहाँ पे अचानक से आया निकल के सामने, लेकिन अगर आप लॉजिकली सोचोगे तो शायद ये सही भी हो सकता है, बिकॉज सेथ रॉलिंस पिछले कुछ टाइम से ज़्यादा कुछ ऐसे मेन इवेंट में कर नहीं रहे। सेथ रॉलिंस अभी हार भी गए वैसे भी भाई CM पंक से, तो वो अच्छा भी नहीं लगा देख के बहुत लोगों को। तो मे भी हो सकता है उस चीज़ को मेकअप करने के लिए WWE सेथ रॉलिंस को रंबल जिता दे। तो यहाँ पे बैटिंग ऑड्स में सेथ रॉलिंस ऊपर चढ़ते हुए दिखें। ऑल्सो अगर हम बात करें विमेंस रॉयल रंबल मैच की, तो भाई यहाँ पे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू स्काई बेट अगेन इन द UK, द टू फेवरेट्स टू विन द विमेंस रॉयल रंबल नेक्स्ट मंथ आर शार्लेट एंड इयो स्काई। कहा जा रहा है भाई कि स्काई बेट के अकॉर्डिंग शार्लेट फ्लेयर एंड इयो स्काई के चांसेस है कि ये दोनों इन दोनों में से कोई एक विमेंस रंबल मैच जीत सकती है। बहुत से लोग बहुत से लोग चाहते हैं भाई कि इयो स्काई विमेंस रॉयल रंबल मैच जीता एंड उसके बाद रेसलमेनिया में टाइटल के लिए जाए, लेकिन शार्लेट का भी नाम यहाँ पे बिकॉज शार्लेट आ नहीं रही है। काफ़ी टाइम से शार्लेट एब्सेंट है, टीजर्स आ रहे हैं, अपडेट्स आ रहे हैं। तो मे भी हो सकता है भाई कि शार्लेट सीधा रंबल में देखने को मिले एंड सीधा अगर रंबल में देखने को मिले तो शायद वो रंबल मैच जीत भी सकती हैं। तो ऐसे में भाई दोनों के चांसेस इक्वल से बताए जा रहे हैं। एक मुझे इयो स्काई का समझ नहीं आ रहा, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इयो स्काई के जीतने से, आई एम 100% ओके विद दैट। लेकिन लोग भाई इयो स्काई की रेन से एक टाइम पे इतने बोरिंग हो गए थे भाई, मतलब इतने बोर हो गए थे, सॉरी इनकी रेन इतनी बोरिंग हो गई थी एंड लोग इतने बोर हो गए थे कि भाई चाह रहे थे कि जल्दी से ड्रॉप करें एंड अब वापस से सेम चीज़ की भाई टाइटल के लिए जाए, रेसलमेनिया में रंबल जीते। तो कितनी जल्दी लोग पलटते हैं मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती भाई। लेकिन फिलहाल जो भी है भाई इयो स्काई एंड शार्लेट के चांसेस हैं कि वो जीत सकती हैं एंड बैटिंग ऑड्स में दोनों का नाम काफ़ी ऊपर है। तो ये भाई मेंस एंड वुमेन्स के रॉयल रंबल मैच की बैटिंग ऑड्स लिस्ट। आगे बढ़ते हैं गाइस, हम लोग बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि मलाकाई ब्लैक को लेकर। तो भाई मलाकाई ब्लैक को लेकर कुछ नई अपडेट्स है वो मैं आपको बताता हूँ। सुबह मैंने आपको न्यूज़ बताई भाई, फाइटफुल का कहना था कि AEW के अंदर बिलीव है लोगों को कि मलाकाई ब्लैक कंपनी को छोड़ने वाले हैं एंड बहुत ही जल्दी कंपनी से लीव लेके कहीं और जाते हुए दिखेंगे, यानी कि मोस्ट लाइकली WWE। इसी के ऊपर भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में डेव मेल्टजर भी कमेंट करते हैं एंड वो भी सेम कहते हैं, लेकिन वो कुछ चीज़ें और ऐड करते हैं। आप देख सकते हो कि पीपल बैकस्टेज इन AEW बिलीव Malakai Black is gone from the company. If Malakai gets mad because he got mad last time, I just want him to know that he needs to get mad at the people in the back because the people in the back believe he is gone for whatever that's worth। कहना है भाई रेसलिंग ऑब्जर्वर रेडियो में डेव मेल्टजर का कि अगर मलाकाई ब्लैक गुस्सा होने वाला है मेरी इस रिपोर्ट पे बिकॉज लास्ट टाइम वो हुआ था, तो बस मैं इतना बोलना चाहूँगा कि गुस्सा होना है तो बैकस्टेज लोगों पे हो जिनको लगता है कि तुम कंपनी छोड़ चुके हो। बिकॉज बैकस्टेज लोग क्लेम कर रहे हैं AEW के अंदर कि मलाकाई ब्लैक जो है भाई वो कंपनी छोड़ चुके हैं एंड अब वो कहीं और जाएंगे, कहीं और उनकी डेस्टिनेशन। मुझे लगता है भाई सही कह रहे हैं मेल्टजर यहाँ पे, बिकॉज फाइटफुल का भी सेम कहना है एंड पिछले काफ़ी टाइम से अपडेट्स निकल के आ रही थी। मुझे नहीं पता कि मलाकाई ब्लैक, एलिस्टर ब्लैक इसको क्यों हाइड करना चाहते हैं या फिर क्या चक्कर है। इवेंचुअली WWE के अंदर आएंगे, सबको मालूम है, तो इसको हाइड करके क्या फ़ायदा मुझे नहीं पता। लेकिन फिलहाल भाई ऐड किया है डेव मेल्टजर ने फाइटफुल की रिपोर्ट पे कि ये भी सेम ही सुन रहे हैं AEW के अंदर भाई बैकस्टेज लोगों का यही मानना है कि मलाकाई ब्लैक का जो टाइम है भाई वो AEW के अंदर पूरा हो चुका है एंड अब वो कंपनी से जा चुके हैं। आप क्या सोचते हो भाई इसके बारे में कमेंट करके बताना। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में जो कि भाई कोरियन रेसलिंग अवार्ड्स को लेकर। लास्ट टाइम जब मैंने कोरियन रेसलिंग अवार्ड्स कवर किए थे भाई तो सोलो सिकोआ की जो धज्जियां उड़ाई थी इन्होंने अपने अवार्ड्स में, वो पूछो ही मत। अब देखते हैं भाई 2024 के कोरियन रेसलिंग अवार्ड्स में किसकी धज्जियां हो रही है या फिर नहीं भी हो रही है, वो देखते हैं। आप एक लंबी चौड़ी लिस्ट देख सकते हो कि भाई लंबा टाइम लगेगा इसको कवर करने में। इनके अकॉर्डिंग भाई वर्स्ट मेल रेसलर साल 2024 का अगर कोई है तो वो है जॉन मॉक्सली। वर्स्ट फीमेल रेसलर तो मर्सिडीज मोन है। वर्स्ट टैग टीम ऑफ द ईयर तो यंग बक्स। वर्स्ट बेबी फेस ऑफ द ईयर जॉन मॉक्सली। वर्स्ट हील ऑफ द ईयर जॉन मॉक्सली। वर्स्ट चैंपियन ऑफ द ईयर IWGP चैंपियन जॉन मॉक्सली। वर्स्ट वर्कर ऑफ द ईयर जॉन मॉक्सली। वर्स्ट मैच ऑफ द ईयर जिमी ऊसो वर्सेस जे ऊसो फ्रॉम रेसलमेनिया 40। वर्स्ट मोमेंट ऑफ द ईयर जॉन मॉक्सली चोकिंग ब्रायन डैनियल्सन विद अ प्लास्टिक बैग। वर्स्ट फ्यूड ऑफ द ईयर ब्रायन डैनियल्सन वर्सेस जॉन मॉक्सली। वर्स्ट कैच फ्रेज ऑफ द ईयर तो डेथ jutsu फ्रॉम जॉन मॉक्सली। वर्स्ट न्यू कमर ऑफ द ईयर काजुचिका ओकाडा। वर्स्ट माइक वर्कर ऑफ द ईयर काजुचिका ओकाडा। वर्स्ट नन रेसलर ऑफ द ईयर टोनी खान। मोस्ट ओवररेटेड ऑफ द ईयर जॉन मॉक्सली। मोस्ट अंडररेटेड ऑफ द ईयर चैड गेबल।
Christian awards Chad Gable dead from Wyatt 6 debut. Worst move of the year John Moxley sleeper hold. Worst gimmick of the year John Moxley. Worst news of the year तो भाई AEW releases all in London security footage. Worst theme of the year It's Our Moment DIY की theme. Worst brand of the year AEW. Worst event of the year AEW Wrestle Dream 2024. Worst part timer of the year Adam Copeland. Worst booker of the year Tony Khan. Worst main event of the year Brandon Nelson versus John Moxley. Worst face turn Adam Cole. Worst heel turn John Moxley. Botch of the year Adam Page sneaks out early during Jay White versus Christian Cage match. वर्स्ट एंट्रेंस जॉन मॉक्सली के साथ कुछ पर्सनल प्रॉब्लम्स इस बार भाई कोरियन रेसलिंग फैंस की एंड स्पेशली AEW के साथ। जितनी घटिया चीज़ें भाई वो सारी चीज़ें AEW ने जीत रखी है, बस एक वर्स्ट मैच को छोड़ के वो जिमी ने जीत लिया। बाकी जॉन मॉक्सली के नाम को इतना घसीटा है, इसके बारे में अब मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा, ये अपडेट वैसे बहुत लंबी होगी। आप इसके बारे में रिएक्शंस देना जरूर से कॉमेंट्स के अंदर, क्या सारी घटिया चीज़ें जॉन मॉक्सली के ही नाम होनी थी। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड क्या रॉक का मास्टर प्लान लीक हो चुका है? हम सब शौक में थे कि भाई ये रॉक कौन सा रॉक आ गया भाई मंडे नाइट रॉक नेटफ्लिक्स प्रीमियर में, ये कोडी को अच्छे से मिल रहा है, रोमन से ढंग से बात कर रहा है। चलो रोमन का समझ आता है बिकॉज लास्ट टाइम भी उसी नोट पे गए थे। कोडी के साथ गले मिल रहे हैं, आखिर ऐसा क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इससे दोनों में से किसी भी मैच का सेंस नहीं बनता है। रॉक कोडी का तो बिल्कुल नहीं बनता है। तो बुली रे ने भाई शायद रॉक के मास्टर प्लान को स्पॉइल कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ बुली रे बस्टेड ओपन रेडियो में क्या बोलता है, आप एक ट्वीट देख सकते हो। कहा जा रहा है बुली एंड डेव आर अफ्रेड दैट रॉक इज गोइंग टू पर्पसली किल हिज स्टोरी विद कोडी एंड फैंस वुड नॉट रेबल अगेंस्ट इट लाइक दैट लास्ट ईयर। They are legit panicking because The Rock can technically get revenge for last year. If this is Rock's plan, then I'm all for it. Give us Rock versus Roman at Mania 41. तो इस बंदे ने बेसिकली रिएक्ट किया है बुली रे के बस्टन ओपन रेडियो वाले कमेंट्स पे एंड डेव के कमेंट्स पे। ये लोग कमेंट्स क्या कर रहे थे, बहुत इंटरेस्टिंग है, ध्यान सुनना। इनका मानना है कि रॉक ने जानबूझ के अपना ये रुख बदल लिया है एंड जानबूझ के वो कोडी के साथ हाथ मिला रहे हैं, गले मिल रहे हैं, ताकि कोडी फैंस को उनका वो मैच ना मिले कोडी वर्सेस रॉक का, एंड कोडी रोड्स नाइट 2 को मेन इवेंट ना कर पाए। ये हो सकता है जो रॉक है वो रिवेंज ले रहे हैं कोडी फैंस से एंड कोडी रोड से, बिकॉज ये तो 100% चीज़ है भाई कंफर्म कि रॉक को पिछले साल जो भी ट्रीटमेंट उनके साथ हुआ था वो पसंद नहीं आया था। ये बात भी है कि रॉक के अंदर ईगो काफ़ी है, रॉक काफ़ी ईगो मैनियक है, ऐसा मानते हैं लोग। तो ऐसे में रॉक को बिल्कुल लास्ट ईयर जो भी कुछ पसंद नहीं आया होगा, रॉक को उतनी बूज मिली, इनसे मैच छीन लिया गया रोमन वर्सेस रॉक का, इतनी मैसिव फैमिली फ्यूड भाई स्पॉइल कर दी गई रेसलमेनिया 40 के लिए। तो अब रॉक शायद इसका रिवेंज ले रहे हैं कोडी रोड से, कोडी के साथ गले मिल के हाथ मिला के, ताकि ये मैच ही कचरा हो जाए, मैच ही खत्म हो जाए। एंड कोडी फैंस जो चाह रहे थे कि नाइट 2 कोडी मेन इवेंट करेंगे, वो अब नहीं हो पाएगा एंड कोडी फैंस एंड कोडी रोड्स के सपने ध्वस्त हो जाएंगे। तो अगर ये है रॉक का मास्टर प्लान, देन डैम ब्रो डैम इनसेन। सोचो इस चीज़ को, अगर कोडी सीना होता तो नाइट 2 तो मेन इवेंट नहीं करने वाला है रॉक रोमन के ऊपर, ये तो सबको मालूम है। लेकिन अगर कोडी रॉक होता तो रोमन का मैच शायद CM पंग या किसी और के साथ होता, तो ऐसे में कोडी रॉक ही नाइट 2 का मेन इवेंट होता। अब कितना भी कह लो कि भाई रेसलमेनिया नाइट 1 का भी मेन इवेंट अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है, लेकिन नाइट 2 के कंपैरिजन में वो एक तरीके से किक ऑफ ही है। तो ऐसे में रॉक ये बदला शायद ले रहे हैं कोडी रोड से एंड कोडी फैंस से रेसलमेनिया 40 का। अब ये सुन के अच्छा लगा मुझे थोड़ा। आप क्या रिएक्ट करना चाहते हो भाई इस चीज़ के ऊपर? मुझे आप सबके रिएक्शन चाहिए, बिकॉज मैं जानता हूँ कि रोमन के फैंस, रॉक के फैंस पिछले 1 साल से काफ़ी खार में थे कि अरे भाई ऐसा क्यों हो गया। तो अब मुझे रिएक्शंस चाहिए कमेंट्स के अंदर, ये मजेदार कुछ बात हुई भाई। खैर गाइस, फिलहाल बस इस वाली वीडियो के लिए ये सारी अपडेट्स थी। आई होप सबको इन्फॉर्मेशन मिली हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी सही WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।